नमस्ते। जयपुरस परिवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है। ये परिवार जिसकी नींव हमारे ऋषि माननीय नंदकिशोर चौधरी जी ने 1978 में रखी थी, जो आज 40,000 आर्टिजन्स और 40,000 देशों से मिलकर एक बड़ा समूह बन चुका है। आइए जानें कि कैसे इस प्राचीन कला से हम ये सुंदर सुंदर गलीचे बनाते हैं। गलीचों की बुनाई के लिए जरूरत पड़ती है ऊन की। ऊन जो हमें भेड़ों से मिलता है। भेड़ों से निकले ऊन को एक मंडी में लाया जाता है, जहां इनकी नीलामी होती है। 3600 रुपया, 5, 20, 30। वहां से हम इन्हें बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं। उसके बाद इनकी सफाई की जाती है और इन्हें अलग अलग क्वालिटी के अनुसार जमा लिया जाता है। इसके बाद इन्हें ब्लेंड कर दिया जाता है। यहाँ गांव की औरतें कच्चे माल की कताई करती हैं, जिन्हें हम कतवारी बुलाते हैं। इसके बाद इसे चरखे से एक डोरी का आकार दिया जाता है। कंपनी के संस्थापक नंदकिशोर जी का मानना है कि इस प्रक्रिया को चरखे से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि मशीनीकरण कताई करने वालों की आमदनी पर प्रभाव डालेगा। इसके बाद ऊन की डोरियों से हैंक्स बनाए जाते हैं। इसे हाथों से भी किया जाता है। अब इन्हें धोया जा रहा है, जिसके बाद ये खुली जगह में सूखेंगी। सूखने के बाद ऊन के हैंग्स को अलग अलग रंगों में डाई किया जा रहा है। इसके बाद इन डाई किए हुए ऊन की पिंडियां बना ली जाती हैं, जिनसे बुनाई की जाएगी। हर गलीचे की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी डिजाइन। आइए देखें कि कैसे एक डिजाइन टीम इस पे काम करती है। गलीचे की डिजाइन को तैयार करने के लिए आर्टिस्ट अपने कस्टमर्स की रुचि और अपने अनुभव से इसे तैयार करता है। इसके बाद अनुभवी स्केचर इन डिजाइन को कंप्यूटर में स्केच करते हैं। इसके बाद इन कलरों को ऊन के रंगों से मैच किया जाता है। उसके बाद एक मास्टर कॉपी तैयार की जाती है और उसे स्केच करके आगे भेजा जाता है। उसके बाद इन नक्शों में डिजाइन प्रिंट किया जाता है, जिसे मैप प्रिंट कहते हैं। एक्स्ट्रा जगहों को काट के इन्हें एक साथ चिपका दिया जाता है। उसके बाद इन पे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को चेक करके आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इसके बाद उनकी दोबारा कटिंग की जाती है, ताकि इन्हें लैमिनेशन मशीन में भेजा जा सके। लैमिनेशन से नक्शे धूप व पानी से खराब नहीं होंगे। उसके बाद एक लाइब्रेरी में मैप में इस्तेमाल होने वाले ऊन का सैंपल चिपका दिया जाता है। इन मैप्स की फाइनल चेकिंग की जाती है। इसके बाद इनका जॉब कार्ड तैयार कर लिया जाता है। आखिर में मैप्स को चालान के साथ चेक करके वीवर के पास गलीचा बुनने भेजा जाएगा। एक लूम को लगाने से पहले इन तानियों को 2 पोल पे लपेटा जाता है। उसके बाद इन्हें निकाल लिया जाएगा। निकली हुई तानियों को अलग जगह पर 2 सरियों में डाला जाता है। गलीचों के साइज के अनुसार तानियों को फैलाया और लपेटा जाता है। इसके बाद इनमें एक बांस को डाला जाता है, जिसे गुल्ला मारना कहते हैं। आखिर में इस्तेमाल आने वाले ऊन और तानियों को वीवर के पास पहुंचाया जाएगा। वीवर के घर या फिर किसी ठेकेदार के यहाँ ब्रांच के लोग मिलके लूम लगाते हैं, जिसपे गलीचों को बुना जाएगा। लूम के हिस्सों में इसे कहते हैं स्लीपर, जिससे लूम को सपोर्ट दिया जाता है। ये है बल्ली, जिसे स्लीपर पर टिकाया जाता है। ये है बेलन, जिसपे तानियों के सरियों को फंसाकर गलीचा लपेटा जाता है। ये है पेंच, कड़ी और आंकुड़ा, जिससे दोनों बेलनों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। एक बांस, जो तानियों में खिंचाव और इन्हें आगे पीछे लाने में मदद करता है। इस लूम को अभी लगाया जा रहा है और इसे तैयार करके इसे बुनाई के लिए काम में लेंगे। तैयार होकर एक लूम कुछ ऐसी दिखेगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि गलीचों में सबसे मजेदार काम और इनका आधार यानी कि बुनाई कैसे की जाती है। इसके लिए जरूरत होती है छुरी, जिसे फंदे काटे जाते हैं। ये है पंजा, जिससे धागों को तानियों के बीच ठीक से बिठाया जाता है। और ये है पत्ती, जिसकी मार से फंदों को एक लाइन में किया जाता है। और सबसे जरूरी चीज ऊन। ये रंग बिरंगे ऊन के गोले, जिन्हें गलीचाकार एक गलीचे में बदल देगा।
सबसे पहले तानियों के बीच से एक मोटे ऊन को डाला जाता है जिसे थेड़ा कहते हैं। उसके बाद इस पे पंजा मारकर तानियों में गहराई तक इसे बिठाया जाता है। उसके बाद एक पतले ऊन की लच्छी को डालकर इंटरलॉकिंग की जाती है। इसके बाद पत्ती से इन्हें एक लाइन में कर दिया जाता है। अब इस पे ऊन की बुनाई की जाएगी। यकीन मानिए, इस कला को देखकर आप खुद को इसे करने से नहीं रोक पाएंगे। किसी भी काम को और अच्छा करने के लिए छोटे मोटे सुधार की जरूरत पड़ती है। आइए जाने इंस्पेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले इन फंदों को गिना जाता है ताकि गलीचे को सही बुना गया है या नहीं पता चल सके। इसके बाद गलीचे को नापा जाता है और ऑर्डर की साइज से मिलाया जाता है। इंस्पेक्शन के बाद यदि इसमें सुधार की जरूरत है तो इंचार्ज इसे उससे संबंधित काम के लिए भेजेंगे, जहां इसे ठीक कर दिया जाएगा। सुधार के कामों में इन फंदों को छेनी से ठोक ठोक कर एक लाइन में कर दिया जाता है। छूटी हुई जगहों को बारीकी से रफू करके भर दिया जाता है। आखिर में इनका बैक वर्क किया जाता है, जिसके बाद ये आगे के प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। फिनिशिंग प्रोसेस में गलीचे को निखार दिया जाता है। आइए जाने कि क्या क्या काम इस पर करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इस पर कच्ची कैंची चलाई जाती है। उसके बाद इसमें लगे फंदों को एक सूरे की मदद से अलग किया जाता है। उसके बाद इस गलीचे के बैक को जलाया जाता है ताकि निकले हुए रेशों को हटाया जा सके। एक मोटे ब्रश से इसके जले हुए हिस्सों को साफ कर दिया जाता है। उसके बाद एक धुलाई होती है जिसमें एक लकड़ी के पतवार को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इन गलीचों को धूप में सुखाया जाता है। धुलने और फिर सूखने से ये सिकुड़ जाते हैं, जिन्हें स्ट्रेच करके दोबारा से उसी आकार में लाया जाता है। अब साइडों की किनारी को एक ऊन से कवर कर दिया जाता है, जिसे कन्नी बांधना कहते हैं। इन सब प्रोसेस के बाद फिर से कैंची चलाई जाती है ताकि गलीचे की एक्स्ट्रा पाइल हाइट को बराबर कर दिया जा सके। इसके बाद इस डिजाइन को तराशा जाता है, जो गुल तराशी कहलाता है। एक नुकीली कील से हर डिजाइन को दूसरी डिजाइन से अलग किया जाता है और आखिर में नीचे और ऊपर की ओर फ्रिंजेस को तैयार कर दिया जाता है। इन सुंदर सुंदर गलीचों को ऑर्डर करने पर इनकी फाइनल चेकिंग की जाती है। सबसे पहले खराब फ्रिंजेस को साफ करके इन्हें हटा दिया जाता है। उसके बाद एक टैग इस पे लगा दिया जाता है। एक क्लीनर इसे मशीन से साफ करता है। इसे पैक करने से पहले इसमें नमी सोखने वाले छोटे छोटे पैकेट्स डाले जाते हैं। इसके बाद इसे एक बैम्बू की मदद से रोल कर दिया जाता है ताकि ये रोल अपना आकार बनाए रखे। उसके बाद इस पे कंपनी का लेबल चिपकाया जाता है, जिसके ऊपर गलीचे का बारकोड और दूसरी जरूरी जानकारी लिखी होती है। फिर इस गलीचे के रोल को हल्के एडेसिव टेप से बांधा जाता है। उसके बाद इस पे कवर चढ़ाया जाता है। कवर को मजबूती से चिपका के इस पे पार्सल नंबर लगा दिया जाता है। आखिर में इसका नाप लेकर और वजन करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये रोल दूसरे रोल के आकार के हैं और फिर इसे आप तक पहुंचाने के लिए भेज दिया जाता है।